Hey, hi guys, good morning. Ankit again, your host and host, and today is going to be my second day. I stayed around in Nagpur, and I booked one hotel. एक होटल बुक किया था मैंने कल रात में गोवा बीबो से. तो ये होटल वाले इतने बदतमीज़ होते हैं. इन्होंने पहले टिकटॉक डील पे अवेल करने के लिए इन्होंने अपना वो डाला लाइक होटल में 1100 रुपये 1200 रुपये में एक अच्छा सा होटल दिखा था. होटल नेम वॉज लाइक राज रॉयल. ओके. और उसके बाद फिर इन्होंने, मैं जब उस रात में होटल पहुंचा 11 बजे, क्योंकि मैंने रात में 10 बजे होटल बुक किया था. तो जब मैं रात में उस होटल पे पहुंचा तो फिर लाइक उन्होंने बोला कि सर हम आपको सॉरी रूम नहीं दे सकते हैं. ओके. तो फिर मैंने बोला कि भाई ऐसा क्यों कर रहे हो. तो बोला कि सॉरी सर होटल की पॉलिसी है, वी कैन नॉट. तो मुझसे ऑलमोस्ट लाइक बहुत एब्यूसिव हो गए. और उसके बाद फिर उन्होंने मेरा पूरा फिर थोड़ा आर्गूमेंट करने के बाद उन्होंने मेरा पैसा बोले कि पहले गो आईबीओ से पैसा वापस लीजिए. फिर मैंने बोला नहीं, मुझे पैसा वापस करो या फिर मेरे को रूम दो. तो उन्होंने फिर बहुत लाइक रिक्वेस्ट करने पर और लाइक बहुत आर्गूमेंट करने पर भी लाइक एक तरीके से तो उन्होंने फिर मेरे को रूम दिया. तो अभी सिचुएशन ये है कि मैं उस होटल फिर बगल वाले होटल पे फिर मैं गया और फिर मैंने वहाँ पे उनको बताया. तो उन्होंने मुझे, दैट वॉज अ वेरी नाइस होटल, लाइक इट वॉज नागपुर हाईवे ओनली, औरंगाबाद नागपुर हाईवे. तो फिर मैंने उनको बहुत थोड़ा सा बताया तो बहुत अच्छा था. होटल नेम वॉज लाइक तुलसी इन. इट इज़ ऑन नागपुर बेलापुर हाईवे ओनली. ओके. और फिर मैं रात में सो गया, बहुत थका हुआ था. लाइक अब सो गया मैं. अब बात ये है कि अब मैं मॉर्निंग में उठा हूँ तो अब मैं बस निकल रहा हूँ इन बेंगलुरु के लिए. सो इट इज़ ऑलमोस्ट लाइक 1100 किलोमीटर. लेट्स सी टुडे आई ट्राई टू कवर इट today as how like in any condition. Okay. And the best part is like I want to show you something. Like the view is very nice and my car mileage is almost like 23.4. So that is a very nice thing. भाई स्विफ्ट मानना पड़ेगा भाई. एथनॉल ब्लेंडिंग को भी उसने ऐसे कर दिया ना. अभी गाड़ी की पहली सर्विस नहीं हुई है भाई, तो सोचने वाली बात है. पहली सर्विस होती तो आई कुड हैव मेड इट लाइक 28 to 29 also. पता नहीं, लोग कहते हैं कि लाइक माइलेज कम हो रहा है, बट डिपेंड्स ऑन योर ड्राइविंग ऑल्सो कि आप कैसे ड्राइव करते हो. बट हाँ, मैंने 1 नंबर पे 2 नंबर पॉइंट पे एसी चलाया और मेरा आरपीएम 2000 से 2500 के बीच में ही रहा, 2200 के बीच में रहा. और मेरी स्पीड समवेयर बिटवीन लाइक 80 to 100 के बीच में रही. बट आई डिडंट क्रॉस 100. आई कुड हैव, बट अगर मैं ऊपर जाता तो ऑब्वियसली मेरा आरपीएम बढ़ता और फिर मेरा माइलेज कम होता. Okay, so right now I'm just heading towards मैप मैंने सेट नहीं किया है. घर में मम्मी वगैरह से बात कर रहा था. So let's see, I want to show you some roads. एग्जैक्टली जो रोड दिखा रहा है वो दिखा रहा है 1102 किलोमीटर. और अगर इधर जाएंगे तो 1138. विच इज लाइक Avoids road closures on National Highway 44. Yeah. You are on the fastest route. You should reach your destination by 1:46. अच्छा लग रहा है दोस्तों. चलो अभी रास्ते में कुछ दिखता है, पहले गाड़ी में फ्यूल डलवाते हैं. और जैसा कि मैं दिखाना चाह रहा था कि मेरी गाड़ी की फ्यूल इकोनॉमी इस समय 23.4 की आ रही है. ओके. और एक्चुअली मैं एक चीज़ बताना भूल गया था कि मेरी गाड़ी में अभी तक मैंने ऑलमोस्ट 5300 का तेल लिया है. कल जब मैं नागपुर आ रहा था तो मेरी गाड़ी में फ्यूल ख़त्म हो गया था. तो फ्यूल के ऑलमोस्ट एक ख़त्म ही होने वाला था. 30-35 किलोमीटर की रेंज बची हुई थी. तो मैंने सोचा क्या बोलते हैं कि लाइक क्यों ना अभी 1000 रुपीज़ का डला ले ताकि नागपुर पहुंच जाए. और उसके बाद फिर अपन अभी रिफिल कराएंगे. तो अभी फुल टैंक कराएंगे तो मोस्टली क्या कहते हैं पहुँच जाएंगे. अभी रेंज 83 किलोमीटर की दिखा रहा है. माइलेज क्या कहते हैं 23.4 का है. एसी चल रहा है लाइक 1 नंबर पे. इट्स नाइस. ओके.
I'll catch you guys later if I get something new. Otherwise मिलते हैं 100 किलोमीटर पे. Yes, so सिचुएशन ये ऐसी है दोस्तों, लाइक कि अब मुझे रिफ्यूल लेना पड़ेगा. मैं पहले सोच रहा था कि मैं नायरा में डलवाऊँ या जियो बीपी में, तो अभी महाराष्ट्र में फ्यूल प्राइस ऑलमोस्ट लाइक 112 रुपीज़ लीटर है नागपुर में, और नायरा का पेट्रोल है 98 रुपीज़ का. सो पर नायरा में लेने में मुझे थोड़ा रिस्क लग रहा था, और जैसे मैं सोचा फिर मैं कन्फ्यूज हो गया जियो में लूँ ना लूँ. फिर मैं सोचा यार अभी यहाँ पे एक कंपनी ऑपरेटेड पेट्रोल पंप मिला है मुझे, भारत पेट्रोलियम का, और लाइक मुझे ये ज़्यादा सही लग रहा है, इसी में डलवा लेते हैं यार. जियो बीपी वाले पेट्रोल पंप पे, और तो कि लाइक पेट्रोल पंप तो काफ़ी सही लग रहा है यार. लाइक मैंने अभी अपनी गाड़ी में दोबारा से रिफ्यूल कराया, लाइक 377.54 ऑलमोस्ट लाइक 33 लीटर तेल आया, और लाइक मेरी गाड़ी में आई थिंक 5 या 7 लीटर तेल ऑलरेडी था मे बी. बस इसमें 377 में मोस्टली लाइक मेरी गाड़ी में तेल जो आया है वो ऑलमोस्ट 370 का है, बिकॉज लाइक वो जो फ्यूल डाल रहे थे तो ऑटो कट नहीं हुआ था, और लाइक ऑलमोस्ट लाइक 50-60 रुपीज़ का तेल ऑलमोस्ट बाहर निकल गया होगा. लेकिन मैंने देखा उन्होंने मैनुअल डाला. ये पेट्रोल पंप लाइक मेरे को कुछ खास सही नहीं लगा. देखते हैं मेरी फ्यूल इकोनॉमी कैसी होती है. बेटर टू ऑलवेज गो फॉर द जियो ओनली. इट्स अ बैड एक्सपीरियंस फॉर मी. ओके, क्योंकि ये कोई बीपी रामपुर करके पेट्रोल पंप है. ओके, नोज़ल में डाला तो जैसे जनरली नोज़ल ऑटो कट हो जाना चाहिए, पर वो हम लोग बात कर रहे थे इतनी देर में ही. पहली बार जब मैंने शुरू किया तो नोज़ल ऑटोमेटिक लाइक 26 पे ही शुरू हुआ डायरेक्ट. जैसे 1-2 होना चाहिए लेकिन 26 पे हुआ, तो वो मज़ा नहीं आया यार. चलो देखते हैं कितनी फ्यूल इकोनॉमी आई है. फिर से मैंने भी जर्नी स्टार्ट करी है. अब मैं ब्रेकफास्ट मैंने ऑलरेडी कर लिया है, और Your route avoids road closures on National Highway 44. You are on the fastest route. You should reach your destination by 2:18. लाइक यहाँ से मुझे ऑलमोस्ट 1000 किलोमीटर कवर करना है. अब मैं कोशिश यही करूँगा कि मैं किसी कहीं रुकना ना पड़े. बहुत देर से मेरा वही कल का टाइम ही हो गया, 9 बज रहा है. 1000 किलोमीटर जाना है. पहुँचने का टाइम दिखा रहा है रात के 2:18, विच इज़ गोइंग टू बी लाइक डेफिनेटली इन द मॉर्निंग. ओके, सो लेट्स सी हाउ मच वी कैन डू. ओके, जय बाबा की. मिलते हैं जल्दी दोस्तों. मॉर्निंग का वेदर बहुत अच्छा है, जैसा कि देख पा रहे हैं. लाइक हम लोग जा रहे हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है. लाइक ऑलमोस्ट यहाँ से एक्चुअली नागपुर से जब आप लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे तो ऑलमोस्ट लाइक 2 या 3 रास्ते कटते हैं. लाइक एक अमरावती होके जाता है, और एक आई थिंक नांदेड़ समथिंग करके है. एग्जैक्टली प्लेस आई नॉट रिमेंबर, बट इट स्टार्टेड फ्रॉम द एन, सो नो प्रॉब्लम विद दैट. ओके, और लाइक अगर हम यहाँ से चलते हैं तो मोस्टली I'll try to reach Hyderabad by in 5 hours. Okay, it's almost like 484 किलोमीटर. और हैदराबाद से अगर हम लोग दोपहर में 2 या 3 बजे तक हम लोग 5 घंटे में हैदराबाद अगर मैं कवर कर लेता हूँ, तब तो फिर मैंने बैंगलोर हैदराबाद बाइक पे किया है. 6 या 7 आवर्स लगता है. इट्स इज़ ऑलमोस्ट लाइक 600 किलोमीटर्स. ओके, सो इट्स नॉट अ वेरी बिग डील बिकॉज रोड बहुत अच्छा है. ओके, तो देखते हैं यार कि हम लोग कितना कवर कर पाते हैं. बच्चा देख रहा है हम लोगों को. और फ्यूल मैंने ले लिया है. इकोनॉमी बाय द वे क्या कहते हैं गाड़ी की 23.4 की है. 33 लीटर तेल आया था. यहाँ पे अगर सपोज करो आप लखनऊ से बेंगलुरु की तरफ आ रहे हो तो कोशिश करो कि आप एमपी में ही आप क्या बोलते हैं अपना तेल रिफिल करा लो. और क्योंकि महाराष्ट्र में तेल महंगा है, मुंबई में इससे महंगा है. मैंने अभी नागपुर में लिया था लाइक जैसे कि मैंने बताया. और ठीक है, सो फार सो गुड. रीचिंग देयर एंड बहुत तमन्ना थी कि गाड़ी से जाऊंगा, एंड ऐसे चल रहा है. आज मैं गाड़ी की अभी मैं एसी बंद करके चला रहा हूँ. अभी 23.4 का आ रहा है इकोनॉमी. अभी जस्ट ना मैंने एसी बंद किया है. लेट्स सी लाइक गाड़ी की फ्यूल इकोनॉमी बनती है, क्योंकि कंपनी जो क्लेम करती है 24.8 के आसपास का क्लेम करती है. ओके, मैं कंपनी के क्लेम को तोड़ने की कोशिश करता हूँ. देखता हूँ कि क्या मैं 24 से ज़्यादा निकाल पाऊँगा कि नहीं, क्योंकि आइडल कंडीशन में ये देखिए गाड़ी यार, ये गाड़ी अच्छी है. मैंने इससे पहले इसको चलाया है कई बार. ओके, दोस्तों की गाड़ी से चलाया है मैंने. ये वाला स्विफ्ट का वेरिएंट नहीं चलाया था कभी. और देखते हैं कि लाइक कैसा आता है.
फ़िलहाल तो अभी जस्ट मैं एक व्यू एंजॉय कर रहा हूँ। सॉन्ग्स कोई मैं लगा नहीं सकता हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता कि मैं कैसे मैनेज करेंगे कॉपीराइट वर्जन एंड ऑल, मुझे नहीं पता कुछ भी। ओके, एंड लेट्स सी हाउ वी कैन डू एंड लाइक इन दिस जर्नी। मैं दिन की शुरुआत लाइक ऑलमोस्ट हनुमान चालीसा से ही करता हूँ, और आज मैं सूर्य को अर्घ तो नहीं दे पाया क्योंकि मैं वो लोटा नहीं लेके आया था। एंड लेकिन मैंने फ़िलहाल सूर्य को अर्घ दे दिया है। घर वालों से बात कर ली, मम्मी पापा से, सब कुछ सही चल रहा है अभी तक फ़िलहाल, है ना। ऐसा कुछ ये नहीं कहूँगा कि कहते ख़राब रहा है, बाबा की कृपा से सब कुछ सही रहा है। अभी मैं नागपुर के बाहर हिंगना घाट से निकल रहा था, तो मैंने सोचा लाइक आपको मैं रोड दिखाता हूँ। जो रोड्स है वो बहुत ही अच्छे बने हुए हैं, लाइक दे आर वेरी प्रीटी ऑसम। और जैसा कि देख पा रहे हो वेदर भी बहुत अच्छा है। एंड लाइक अभी तक हमने ऑलमोस्ट लाइक 100 किलोमीटर तो मैंने कवर कर लिया होगा। मैंने चेक किया था कि 1038 किलोमीटर मैं आ चुका हूँ, लाइक ऑलमोस्ट लाइक 120 किलोमीटर्स कवर कर चुका हूँ, ठीक है। और अभी मेरी गाड़ी का माइलेज 23.5 का मैं आ पाया। मैं ऐसा AC मैंने एक पॉइंट पे कर रखा है, और भी बेंगलुरु यहाँ से 947 किलोमीटर, और आदिला लाइक तुम्हारा 94 किलोमीटर रह गया है। और सामने आई कैन सी सो मच, आप पता नहीं कैमरे में जस्टिफाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बट आई एम नॉट श्योर देयर क्लाउड्स और देयर माउंटेन्स, बट मेरे को लग रहा है कि आगे कुछ माउंटेन एरिया टाइप का है। सम घाट सेक्शंस आर देयर, नॉट श्योर, लेट्स सी। ऑफ कोर्स दिस हाईवे इज वेरी नाइस बिटवीन नागपुर एंड हैदराबाद। इट विल गो फ्रॉम like Adilabad and all, so yeah, like and best part na, whenever you like guys, जब भी आप लोग like travel कर रहे हो, mostly whenever you are traveling from this long distance, I'll suggest you should have this annual pass or toll. You guys you won't believe like मैंने almost like 3075 रुपये का रिचार्ज कराया था एनुअल पास के लिए। वो अपनी गाड़ी नंबर डालोगे राष्ट्रीय राजमार्ग यात्रा ऐप पे, और फिर आपका टोल एक्टिव हो जाएगा। लाइक अब मैं अभी तक ऑलमोस्ट लाइक मैंने 19 टोल्स क्रॉस किए हैं, और अभी हैदराबाद से लेकर के फिर बैंगलोर में कम से कम मान के चलिए 19 टोल्स और आएंगे। लाइक 15 तो कहीं नहीं गए। ओके, जब 850-900 किलोमीटर पर 14-15 आए हैं, 17 तक आए हैं, तो आगे के भी लाइक आएंगे। तो मिनिमम एक टोल का अगर देखा जाए तो वन साइड का 125 है, तो 100 रुपीज़ तो होगा ही होगा। तो लाइक 3000 रुपीज़ में आपको 30 टोल्स मिल के मैं फ्री में पहुंच गया, प्लस मेरे को 170 और बचे रहेंगे। तो लाइक ओवरऑल एवरेज देखा जाए, अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करते हो और लाइक आप और भी दूर जाते हो, तो आपको 3075 रुपये में अगर आप रेगुलर ट्रैवल करते हो और आपके सिटी के आसपास, सपोज लाइक मैंने भी एक टोल पार किया था जो कि 195 रुपीज़ के आसपास का था। ये कुछ रास्ते का नज़ारे हैं हैदराबाद की तरफ जाते समय। 4 लेन का हाईवे बहुत अच्छा वेल मेंटेन्ड है। स्पीड लिमिट आई थिंक इसकी 110 या 110 ही है शायद, और अभी शायद मेरा कोई दिख तो नहीं रहा है कोई ऐसा स्पीड लिमिट का बोर्ड वगैरह, और मोस्टली तक 100 ही होती है ऐसे की सिटी हाईवेज की लिमिट। लुक एट द व्यू यार, क्या रोड है, क्या मस्त चल रही है। सो गाइस लाइक अभी मैं निज़ामाबाद का जस्ट कट क्रॉस किया है। यहाँ से निज़ामाबाद ऑलमोस्ट लाइक 29 किलोमीटर्स है, और हैदराबाद ऑलमोस्ट लाइक 180 किलोमीटर्स रह गया है।
and I'm looking for some like a good hotel or ढाबा kind of thing. क्योंकि लंच टाइम हो गया है, तो फिर अगर हैदराबाद पहुंचेंगे तो पहुंचते 3 या 4 लाइक मिनिमम 3 तो बज ही जाएगा, 3 नहीं तो 4 तो बज ही जाएगा। 82 किलोमीटर दिखा रहा है। ओके, तो अगर उतना वेट करने के बाद फिर दिक्कत हो जाएगा, है ना। इसलिए इससे अच्छा है क्यों ना अभी यहीं कहीं कोई अच्छा सा रेस्टोरेंट देख करके लाइक लंच कर ले। मेरा मन कर रहा है कि मैं अभी लाइक कोई ऐसा रेस्टोरेंट देखूं जहाँ पे मेरे को हैदराबाद आया हूँ तो एटलीस्ट बिरयानी तो मिल ही जाए। एक्चुअली आई एम अ नॉन वेजिटेरियन, सो संडे का दिन भी है तो नॉन वेज खा सकते हैं। लाइक सो ऐसा कुछ में ढंग का रेस्टोरेंट मिल जाए, या तो नॉन वेज मिल जाए या फिर कुछ अच्छा सा साउथ इंडियन टाइप ऑफ फूड। क्योंकि मुझे नहीं लगता यहाँ पे हैदराबाद में लाइक फूड तो अच्छा मिलेगा, लेकिन जैसा अपना टिपिकल नॉर्थ इंडियन टाइप का फूड लाइक दाल चावल रोटी सब्जी तो बहुत मुश्किल है मिलना। ओके, सो मोस्टली आई विल प्रेफर to have a biryani. That's my first priority. Otherwise I'll go with some typical like authentic South Indian kind of thing, idli dosa. I like idli. Okay, so you is very like बहुत अच्छे रोड से निकल रहा था, सोचा क्या कहते हैं कि उड़ रहा है, ऐसा कुछ है नहीं दिखाने के लिए। अब जब नेक्स्ट स्टॉप पे कोई होटल या कोई रेस्टोरेंट मिलता है, फूड करते हुए कुछ आते से करेंगे। अभी तक हमने फ्यूल ऑलमोस्ट लाइक जब मैं निकला था तो मैंने 4200 का, प्लस मैंने नागपुर में 1100 का, और जब मैं नागपुर से बाहर निकल रहा था तो मैंने करीबन 3700 के आसपास का डाला है फ्यूल। तो 45 प्लस 37 है। अभी तक मैं 9500 का तेल डलवा चुका हूँ। गाड़ी की इकनॉमी अभी 1 नंबर पे AC चल रहा है, तो गाड़ी की इकनॉमी ऑलमोस्ट लाइक 23.4 और 23.3 से ऊपर नहीं जा रही है। एक्चुअली मैं थोड़ा सा ज़्यादा पे क्रूज़ कर रहा था, इसलिए गाड़ी की फ्यूल इकनॉमी 23.6 से घट करके 23.3 हो गई। मैं बीच में थोड़ा सा लेट, मुझे लगा कि लेट हो रहा है, तो मैं ऑलमोस्ट लाइक 100 और 100 प्लस पे क्रूज़ कर रहा था। सो दैट्स व्हाट आई कम फ्रॉम 23.4 टू 23.3। लेट्स सी, 23 तक तो मैनेजेबल है और ठीक ठाक फ्यूल इकोनॉमी आ रही है। फ्यूल पे भी डिपेंड करता है, पर मुझे नहीं लगता कि नागपुर में जो मैंने BP रामपुर वाले पेट्रोल पंप पे जो तेल लिया था वो अच्छा था, क्योंकि 2-3 रीज़न थे। पहली बात तो लाइक जब उसने नोजल डाला तो ऑटो कट नहीं हुआ, ऑलमोस्ट लाइक 50-60 रुपीज़ का फ्यूल वेस्ट हो गया। और प्लस जब उसने मीटर स्टार्ट किया तो ऑलमोस्ट लाइक मीटर लाइक फ्यूल डायरेक्टली 26 पे जंप किया। ओके, 1 2 3 4 नहीं, डायरेक्टली 26 पे आया। वो मैंने नोटिस किया, तो मैंने उससे बोला भी, तो वो बोलता है कि नहीं 2-3-4 से आया। मेरे पास कोई रिकॉर्डिंग तो था नहीं, और अननोन शहर में अननोन जगह पे मैं क्या ही उससे बहस करता। मैंने कहा चलो ठीक है यार, मारा भी होगा तो कितना मारा होगा, 100 रुपये ले जाकर के क्या घर बनाएगा क्या। तो ये सब था, ठीक है। और मुझे नहीं लगता रिफ्यूल करना ही पड़ेगा तो हार्डली लाइक आई थिंक फॉर मैक्सिमम 2000 रुपीज़ का और फ्यूल लगने चाहिए। टोल बिल्कुल नहीं लगा है, रोड्स कैसी लाइक प्रीटी डिसेंट, सही वेल मेंटेन्ड। कहीं पे मुझे हैदराबाद आते समय कहीं पे रोड का मेंटेनेंस वर्क चल रहा है। अभी हार्डली लाइक रामपुर से 50 किलोमीटर पहले लाइक मेरे को यहाँ पे एक श्री राम सागर डैम दिखा था। मैं सोचा था लाइक मैं इसका फोटो खींचता हूँ, फिर मैं कहा कि अगर मैं रुक करके वीडियो वगैरह बनाता हूँ तो मे बी लाइक इट्स नॉट अलाउड, और लाइक और मैं लेट भी हो रहा था तो मैंने इसको स्किप कर दिया। बढ़िया, व्हेन यू विल कम फ्रॉम सो लाइक टोटल अगर आप लखनऊ से अभी हैदराबाद की तरफ बाय रोड आते हो तो 3-4 चीज़ें बहुत अच्छी हैं। जैसे नागपुर में विनायका टेम्पल मिलता है, नागपुर में घाट सेक्शन बहुत अच्छा है। और उससे पहले आपको क्या कहते हैं, रीवा के बाद मैयर पड़ेगा, जो मैयर देवी टेम्पल मिलता है। और उसके बाद फिर आपका लाइक फिर आप हैदराबाद आओगे, ये रामपुर में यहाँ पे एक डैम है, और हैदराबाद में तो फिर है ही अगर गोलकोंडा फोर्ट है। और तो हम लोग कुछ साइट सीन करने नहीं जा रहे हैं बेसिकली। मुझे नहीं पता कि हैदराबाद में हम लोग किस जगह से निकलेंगे। और बेंगलुरु मोस्टली रात में, मैं चाहता हूँ कि रात में 10 या 11 बजे के आसपास ही मैं बेंगलोर टच करूँ, क्योंकि बेंगलोर में ट्रैफिक बहुत रहेगा। तो इसलिए कि बेटर है कि मैं ऐसे करूँ। और इंडिया में कुछ भी हो सकता है, लेकिन लोग ट्रैफिक रूल्स फॉलो नहीं कर रहे हैं। देखो अभी जैसे एक ऑटो पास हुआ, लाइक इट्स वेरी रिस्की, सो आई हैव टू मेक श्योर लाइक माय फोकस शुड बी ऑन रोड्स। सो
if I'll get something new, I'll definitely share with you. Like in the meanwhile, I'll catch you later. मैं ऑलमोस्ट लाइक 3,000 लाइक 300 किलोमीटर से चला आ रहा हूँ, 200-300 किलोमीटर से। मेरे को हर जगह बस इसी तरह के रोड्स मिले हैं। मेरे को कहीं पे भी ऐसा रॉ पैच या फिर कहीं पे भी खड्डे वगैरह नहीं मिले हैं। सो NHAI इज़ डूइंग अ प्रीटी वेल जॉब, लाइक इन स्टेट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, लाइक NHAI और जो स्टेट हाईवेज बनाते हैं वो उन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है, स्पेशली हैदराबाद और जिस लाइक कर्नाटका के नागपुर के बीच में। महाराष्ट्र के रोड बहुत अच्छे थे, वेदर बहुत अच्छा था महाराष्ट्र में, पूरा बारिश हो रहा था। अभी तो मैं शायद EV में एंटर कर गया हूँ, मैं हैदराबाद की तरफ बढ़ रहा हूँ। ओके, तो या इट्स वेरी नाइस। ओके, अगर मेरे को कुछ और अच्छा दिखता है तो मैं पक्का फिर आपके पास आता हूँ। हाय गाइस, आई एम बैक अगेन। सो आई एम अबाउट टू रीच Hyderabad. Hyderabad is hardly 220 kilometers far from here, so I just took a break for the stretching and all. Like I was driving continuously almost like more than 2 hours. Okay, so I just took a break for one cup of tea and like that, to enjoy the view of the roads and all, because the roads are very nice and just have a look at the road. तो मेरे को नहीं पता चल रहा है कि कैमरा कितना जस्टिफाई कर रहा है, पर इस तरह के 4 लेन्स के हाईवे पे यार थोड़ा सा लग रहा है कि बहुत खाली रोड है, बट नॉर्मल से थोड़ा सा ज़्यादा ट्रैफिक लग रहा है। ट्रक्स बहुत चल रहे हैं और रात में तो और मैं चाह रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं बैंगलोर के पास पहुँच जाऊँ, कि रात में 10 बजे के बाद तो और ही ज़्यादा मगजमारी होने वाली है। आज संडे का दिन है तो और भी ट्रैफिक होगा, और भी बाहर से लोग जो घूमने के होंगे वो भी लौट करके बैंगलोर आ रहे होंगे। तो या लेट्स सी। सो गाइस, अभी यहाँ से हैदराबाद ऑलमोस्ट लाइक 110 किलोमीटर रह गया है, और आई थिंक आई विल टच इट इन अनदर 45 और लाइक 1 आवर। ओके, सो लाइक थोड़ा सा मैं बीच में रुक गया था खाना खाने के लिए यार। अब मैंने खाना थोड़ा सा ज़्यादा खा लिया है तो मुझे भूख लग रही है, लाइक नींद आ रही है ऐसे। तो मैं कहता हूँ कोशिश तो ये है कि मैं रुकना ना पड़े, बट इफ समथिंग गोज रॉन्ग और लाइक नॉट अप टू द प्लान, सो विल डेफिनेटली अवॉइड रश ड्राइविंग और लाइक नाइट ड्राइविंग। ओके, आई विल गो विद दिस, आई विल टेक अनदर स्टे एंड टुमारो अगेन आई विल कंटिन्यू फॉर बैंगलोर, विच इज़ लाइक प्रोबेबिलिटी उसकी सिर्फ 10% ही है। मोस्टली आई विल डू इट फ्रॉम माई ओन टुडे इटसेल्फ। It shows. Here's the pen. बस हल्का हल्का ड्रिजल हो रहा है। लाइक वेदर बहुत प्यारा हो गया है, तो मुझे AC चलाना पड़ रहा है क्योंकि ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है और थोड़ा थोड़ा मेरे को नींद भी आ रहा था। तो मैंने सोचा चलो कुछ नहीं तो वीडियो ही रिकॉर्ड करते हैं जिससे शायद नींद चला जाए। ओके, अभी फ़िलहाल हम लोग हैदराबाद से 70 किलोमीटर पहले हैं। मोस्टली पहुंच जाएंगे टाइमली, देखा जाएगा। We have to switch our lane, bro. अच्छा हो गया मौसम, क्या कहते हैं, अच्छी बात है। लाइक अभी हम लोग रामिया, जिस जगह में चल रहे हैं उसका नाम है रामिया पेट। हाय, I'm back again. It's almost like 5th of July. It's 4 o'clock in the evening and मैं हैदराबाद टच कर गया हूँ। हैदराबाद के बॉर्डर के बाहर हूँ, ऑलमोस्ट लाइक 30 किलोमीटर रह गया है हैदराबाद यहाँ से। और एक चीज़ जो कि मुझे थोड़ी सी परेशान कर रही है वो ये है कि आप खुद ही देख लो,
जैसा कि आप देख पा रहे हो, तो चीज़ मुझे ज़्यादा परेशान कर रही है इस समय, वो ये है कि विजिबिलिटी ऑलमोस्ट ना के बराबर हो रही है और बहुत कायदे अच्छी वाली बारिश हमें हैदराबाद में मिल रही है इस समय देखने को। देख पा रहे हो आप, बहुत गंदी वाली बारिश है। विजिबिलिटी ऑलमोस्ट ना के बराबर हो रही है। Accident prone area for the next 200 meters. बहुत ज़्यादा ही तेज बारिश हो रही है। मौसम अचानक से बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया है और एकदम बहुत अच्छा वाला तूफान जैसे आ रहा है। अब मैं इसको 1 सेकंड के लिए भी अगर बंद कर दूं तो वो कम्प्लीटली गेटिंग ब्लॉक्ड। ओके, सो क्या स्वागत हुआ है हैदराबाद हम लोगों का। और मैं डिबस ऑन कर लिए हैं, देखते हैं। चलिए, तो जैसा होता है तो मैं आपको बताता हूँ। अभी तो ऐसा कुछ यहाँ पे दिखाने वाला है नहीं, आगे ट्रक ही चल रहा है। गाइस अभी मैं ऑलमोस्ट मैंने हैदराबाद पार किया है और मैं बेंगलोर की तरफ बढ़ रहा हूँ। रोड ये आउटर रिंग रोड है क्योंकि इस तरह। तो गाइस यार शाम के बज रहे हैं 5 और मैं 4:30 बज रहे हैं और मैंने हैदराबाद को छोड़ करके हैदराबाद बेंगलोर आउटर रिंग रोड को पकड़ लिया है, जो कि आई थिंक मुंबई आउटर रिंग रोड है। और ये ऑलमोस्ट 64 किलोमीटर तक मुझे इस पर चलना है और फिर मैं अब बेंगलोर यहाँ से अब 629 किलोमीटर रह गया है। एस्टिमेट टाइम ऑफ अराइवल मुझे बता रहा है गूगल मैप, इट्स 3 o'clock इन द मॉर्निंग। और देखते हैं अगर कोई ज़रूरत पड़ेगी तो मैं रुक जाऊंगा। वैसे मोस्टली मैं 5 घंटे में जितना हो सके मैं कवर करने की कोशिश करूंगा। 400 किलोमीटर अगर मैं कवर कर गया तो 229 किलोमीटर मैं कल अर्ली मॉर्निंग में कर लूँगा, क्योंकि मैं तो रात में भी कर सकता हूँ, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 3 बजे रात के 9 से 3 मतलब 3, 12 और 6 घंटे, 10 घंटे का सफ़र नहीं दिखाना चाहिए इसको 628 किलोमीटर के लिए। देखते हैं गाइस, जैसा होगा मैं आपको बताता रहूँगा। ठीक है, बाय। अगर आप इसको देखोगे तो कुछ इस तरह का 4 लेन रोड है। ऐसी है 550 किलोमीटर ही केवल, लेकिन पता नहीं क्यों टाइम दिखा रहा है कि पहुंचने में 9 घंटे 50 मिनट। अभी जिस एरिया में हम लोग चल रहे हैं हैदराबाद के, इसको हम गाचीबौली बोलते हैं, ऑलमोस्ट लाइक इंडस्ट्रियल एरिया है। नॉट श्योर इतना ट्रैफिक क्यों है, मे बी हर आदमी बेंगलोर से हैदराबाद से बेंगलोर की तरफ बढ़ रहा है। ओके, तो रोड पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, हल्का हल्का ड्रिजल हो रहा है, लेकिन ठीक है। शाम हो रही है तो मोस्टली अब मैं इस ब्लॉग को, अपने इस जर्नी को यहीं तक रखूँ। अभी शाम हो रही है, मुझे भी पहुंचना है। अगर कुछ होता है ऐसा तो फिर मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगा। अदरवाइज प्लीज़ वेट, आई विल एडिट दिस एंड आई विल अपलोड इट प्लीज़। अब मैं सीधे बेंगलोर पहुंच करके आपको अपडेट दूंगा। अभी सो फार सो गुड, मेरी गाड़ी का माइलेज स्टिल स्टक है 23.4 पे। और लास्ट ब्लॉग में अब सीधे मैं हैदराबाद पहुंच के ही एंड करूँगा, बेंगलोर पहुंच के एंड करूँगा, क्योंकि रास्ते भर से कुछ ऐसा कुछ खास मिला नहीं है। अभी जैसे हम लोग बेंगलोर शहर के, हैदराबाद शहर के आउटर पे निकल रहे हैं और रोड पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा ड्रिजल होने की वजह से मुझे पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा कि अगर रोड ऐसा है 525 किलोमीटर जाना है तो 10 घंटे किस हिसाब से दिखा रहा है एग्जैक्ट। अभी शाम के 5:11 हुए हैं। अगर कितना भी होता है तो अगर 525 किलोमीटर है तो ऑलमोस्ट इसको पहुँचने में 6 से 7 घंटे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लेट्स सी। तो गाइस अभी शाम के 7 बज रहे हैं। एक्चुअली मेरा गिम्बल टूट गया है, स्टैंड, तो मैं अपने हाथ से पकड़ रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अभी शाम के ऑलमोस्ट 6:40 हो गए हैं। सनसेट होने वाला है, तो आई थिंक ये मेरा
ये लखनऊ से बैंगलोर तक की जर्नी का ये लास्ट लाइक कमेंट होगा। अभी मैं बैंगलोर से ऑलमोस्ट 497 किलोमीटर, अपने घर से ऑलमोस्ट 497 किलोमीटर बाहर हूँ, जो कि बैंगलोर में है। और मेरा अराइवल टाइम दिखा रहा है 3:01। आई जस्ट गो एंड आई जस्ट रिकॉर्ड द वीडियो वंस आई रीच देयर। ओके, सो अभी तक का जो माइलेज जो मेरी गाड़ी दे रही है इस 23.5। ओके, और अगर देखा जाए तो अभी तक के लिए तो सब सही चल रहा है। थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि मैंने नागपुर से हैदराबाद के बीच में जो ड्राइव किया था, मैंने बहुत ही कैजुअल ड्राइव किया था। लाइक मैंने ज़्यादा गाड़ी को भगाया नहीं था, लाइक मेरी स्पीड 70 से 80 के बीच में थी। और अभी जो सीन चल रहा है, मैं थोड़ा सा और बीच में 1 या 1.5 घंटे के लिए आराम से कुछ ऐसे ही लाइक वीडियोस कैप्चर करने के लिए मैं रुक गया था और फोटोज़ वगैरह लेने के लिए। तो मैं जहाँ पे मैंने खाना खा लिया था वहाँ पे मैंने लाइक 1 घंटे से ज़्यादा मैंने अपना टाइम वेस्ट कर दिया उस चक्कर में। तो अभी कुछ जो सीन है कुछ इस तरीके से हो रहा है। गाड़ी का मेरा जैसा माइलेज निकल रहा है वो 23.5 है। 3 बजे का टाइम दिखा रहा है। उस तरह का है सनसेट, इधर क्या बोलते हैं, सनसेट होने वाला है। और ये बैंगलोर लखनऊ लाइक हैदराबाद लखनऊ बैंगलोर आउटर रिंग रोड है। ओके, बस इसे एसी मेरा बंद हो गया था और अब जाके थोड़ा सा अच्छा लगा है। आई थिंक मुझे रिफ्यूल लेना पड़ेगा। अगर मैं रिफ्यूल लूँगा तो फिर मैं फिर से एक बार लूँगा, लेकिन मुश्किल लग रहा है। इधर सनसेट हो रहा है। आई थिंक लाइक 1 घंटे या 45 मिनट में वही तक अंधेरा हो जाएगा। आधे घंटे में 7:15 तक हो जाता है अब। तो ठीक है यार, अब मैं इसको अपलोड करूँगा, फिर देखता हूँ कैसा रिस्पॉन्स आया। उस हिसाब से फिर मैं अपने फ्यूचर में वीडियोस डालूँगा। तो प्लीज़ अगर आपको ये अब तक की जर्नी मेरी अच्छी लगी तो प्लीज़ आप